मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 6। पाठ 15, संज्ञा। पढ़िए और समझिए। देव और नेहा अपनी माँ के साथ मेला देखकर घर लौटते हैं। माँ बच्चों से कहती है कि वे मेले में देखी गई 25 वस्तुओं की सूची बनाकर दिखाएं। नेहा और देव मिलकर जल्दी से 25 वस्तुओं के नाम लिख देते हैं, जैसे गुब्बारे, झूला, बर्फी, आइसक्रीम, फल, वाहन, कपड़े, खिलौने आदि। इन सभी शब्दों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि ये सब वस्तुओं के नाम हैं और वस्तुओं के नाम संज्ञा कहलाते हैं। वस्तुओं के अलावा व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों तथा भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं। 1. मोहित विद्यालय गया। 2. दीदी उन्हें गांव दिखाने ले गई। 3. खेत की हरियाली ने सबका मन मोह लिया। 4. सभी बालकों को प्रसन्नता हुई। इन वाक्यों में अनेक शब्द आए हैं। मोहित, गांव, हरियाली, बालक तो संज्ञा शब्द हैं ही, विद्यालय, दीदी, खेत, प्रसन्नता भी संज्ञा शब्द है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। क. गंगा हिमालय से निकलती है। ख. मोहन जयपुर में रहता है। ग. ताजमहल बहुत सुंदर है। घ. रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। उपर्युक्त वाक्यों में गंगा, हिमालय, मोहन, जयपुर, ताजमहल तथा रामायण क्रमशः किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध करा रहे हैं। यही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क. सचिन तेंदुलकर मुंबई में रहते हैं। ख. सरिता बाग में खेल रही है। ग. लाल किला दिल्ली में है। घ. गीता विश्वधर्म की पुस्तक है। 2. जातिवाचक संज्ञा। क. फल टोकरी में है। ख. हिरन छलांग लगा रहा है। ग. शावक जंगल में खेल रहे हैं। घ. आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में फल, टोकरी, शेर, लड़के तथा पक्षी किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध न कराकर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी नाम जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 3. भाववाचक संज्ञा। क. मेरा बचपन गरीबी में बीता। ख. आजकल सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। ग. भारत के लोगों में बहुत अपनत्व है। घ. घुड़दौड़ देखने लायक थी। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। 1. द्रव्यवाचक संज्ञा। 2. समूहवाचक संज्ञा। 4. द्रव्यवाचक संज्ञा। क. दूध से खोया बनाया जाता है। ख. चांदी से भी आभूषण बनाए जाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में दूध तथा चांदी शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 5. समूहवाचक संज्ञा। क. अध्यापक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ख. नेताजी सभा में भाषण दे रहे हैं। ग. राजपथ पर सेना पैदल मार्च कर रही है। उपर्युक्त वाक्यों में कक्षा, सभा और सेना शब्द किसी प्राणी या व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये किसी समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित शब्दों से बनाई जाती हैं। 1. जातिवाचक संज्ञा। 2. सर्वनाम। 3. विशेषण। 4. क्रिया। 5. अव्यय। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। 1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक। वीर। भाववाचक। वीरता, सज्जन, सज्जनता, नेता, नेतृत्व, चोर, चोरी, नारी, नारीत्व, मर्द,
मर्दानगी। 2. सर्वनाम से भावाचक संज्ञा। सर्वनाम अपना, भावाचक अपनापन, स्व स्वत्व, मम ममत्व ममता, मैं अहम, निज निजत्व, आप आपा। 3. विशेषण से भावाचक संज्ञा। विशेषण अच्छा, भावाचक अच्छाई, कंजूस कंजूसी, महान महानता, नास्तिक नास्तिकता, भिन्न भिन्नता, उदास उदासी। 4. क्रिया से भावाचक संज्ञा। क्रिया उड़ना, भावाचक उड़ान, झुकना झुकाव, बुनना बुनाई, बचना बचाव, गिरना गिरावट, जलना जलन। 5. अव्यय से भावाचक संज्ञा। अव्यय दूर, भावाचक दूरी, निकट निकटता, मना मनाही, समीप समीपता, शीघ्र शीघ्रता, मध्य माध्यम।